Hello students, myself Muhammad Wasim Anjum. Welcome to in my YouTube channel Real Concepts. In this video we will start chemistry chapter number 8 for 9th class, that is chemical reactivity. Dear students, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली मुख्तलिफ अशिया कई शक्लों में पाई जाती हैं, जैसा कि एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स और इवन डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स। ये तमाम अशिया मेटल्स की बनी होती हैं और इनका डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। इसी तरह नॉन मेटल्स गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसा कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मोस्ट ऑफ हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स कई इकसाम की रिएक्टिविटी को शो करती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम के आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. Things like aeroplanes, trains, building frames, automobiles, or even different machines and tools are due to different properties of various metals. Non-metal exist as gases, liquids, and soft or hard solids. Carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, most of halogens and noble gases are non-metals. They show a variety of chemical reactivity. They form different ionic and covalent compounds, many of which are solids or gases. आइए पहले हम मेटल को स्टडी करते हैं। Metals are elements which are electropositive and form cation by losing electron. Metals वो एलिमेंट होते हैं जिनकी नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक्सेप्ट हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन की भी ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटाइंस बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। इसलिए लिखा गया है कि मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। मेटल को हम मुख्तलिफ रिएक्टिविटी के लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, these are very reactive metal elements. Moderately reactive, zinc, iron, tin and lead, these are moderately reactive metals. Copper, mercury, silver and gold, these are least reactive metals. आइए पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। येलो कलर के बॉक्स में दिखाए गए तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं। येलो कलर, ये जो येलो कलर्स में दिखाए गए, येलो कलर के बॉक्स में दिखाए गए तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाए गए तमाम एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स हैं। जबकि जो ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाए गए एलिमेंट्स हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल जैसी होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रीन कलर, जो येलो कलर के बॉक्स में दिखाए गए एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाए गए हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जो ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाए गए हैं वो मेटलॉइड्स हैं। इसी तरह अगर हम सिंबल्स के कलर देखें तो ब्लैक, रेड और ब्लू हैं। तो इनको हम कैटेगराइज कुछ इस तरह करते हैं कि जो ब्लैक कलर के सिंबल्स हैं
ये तमाम सॉलिड्स हैं। ब्लैक कलर के जो सिंबल्स दिखाए गए हैं एलिमेंट्स के, ये तमाम के तमाम सॉलिड्स हैं। जबकि जो ब्लू कलर के हैं जैसा कि ब्रोमीन, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन ही दिखाया गया, तो मरकरी भी है, एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड है। और जो रेड कलर के सिंबल्स दिखाए गए हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, these are all gases, ये सारे gases हैं। Let us discuss some important physical characteristic of metals. Almost all metals are solid except mercury. तमाम metals वो solid form में पाए जाते हैं सिवाय mercury के। mercury वाहिद metals है जो liquid form में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी metals हैं वो solid form में पाए जाते हैं। They have high melting and boiling point except alkali metals. तमाम metals के melting point और boiling point बहुत ज़्यादा होते हैं सिवाय alkali metals के। alkali metals कौन सी हैं? periodic table में ग्रुप फर्स्ट के तमाम elements alkali metals कहलाते हैं और उनके melting point और boiling point कम होते हैं, जबकि बाकी तमाम जो metals हैं उनके melting point और boiling point हाई होते हैं। They possess metallic luster and can be polished. इनके metals में metallic चमक होती है और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। They are malleable. Malleable mean can be hammered into sheets. metals को कूट कर sheets में convert किया जा सकता है, sheet बनाई जा सकती हैं। और they are ductiles. metals are ductiles. Ductiles mean can be drawn into wires. metals को खींच कर उनकी तारें बनाए जा सकते हैं। and give off a tone when hit. और जब इन वायर्स को हम हिट करते हैं तो इनसे टून बनती है, इसलिए हम इनको गिटार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। They are good conductors of heat and electricity. metal हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। They have high densities और इनकी densities बहुत ज़्यादा होती हैं। They are hard. metals हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। पोटाशियम और सोडियम के अलावा बाकी तमाम metals हार्ड होते हैं। Let us see some important chemical properties of metals. They easily lose electron and form positive ion. Dear student, metal की ये प्रॉपर्टी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और हम जानते हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है और बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके ऐसे ऑक्साइड्स बनाता है, जब उन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए मेटल के ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। आमतौर पर जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। Let us discuss some interesting information about metals. Do you know the most abundant metal is aluminium? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मेटल एल्यूमिनियम है। The most precious metal is platinum. सबसे महंगी मेटल प्लाटिनियम है। The most usable metal is आयरन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल आयरन है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सीजियम है। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज यूरेनियम। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल यूरेनियम है। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। सबसे हल्की मेटल लिथियम है जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। द हैवीएस्ट मेटल इज ओस्मियम। सबसे भारी मेटल ओस्मियम है जिसकी डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। सबसे कम हीट की कंडक्टर वो लेड है। द बेस्ट कंडक्टर
कंडक्टर मेटल आर सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे अच्छे कंडक्टर सिल्वर और गोल्ड हैं। द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल जो मेटल्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं। मेलेबल और डक्टाइल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।